हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित इकाई 7 सांख्यिक प्रायिकता जो बोर्ड एग्जाम में 10 अंक का आता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो अंशाल में आए हुए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उसका माध्यक होगा। तो यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, माध्य दिया है आंकड़े का और बहुलक दिया है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माध्य बराबर 32 और बहुलक बराबर कितना है 35 है। तो हमें फार्मूला पता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो हम लोग अब ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो बहुलक के स्थान पर हम लोग रख देंगे 35 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य हमें दिया गया है 32, तो हो जाएगा 35 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 32 दूना 64, तो हो जाएगा 35। अब मैं इसको जब इधर लाएंगे 64 को तो ये हो जाएगा प्लस 64 इक्वल टू 3 इंटू माध्यक। तो इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 3 9 बराबर 3 गुणे माध्यक। अब 3 गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 99/3 बराबर माध्यक। या माध्यक बराबर कितना होगा, काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, तो आ गया 33 बराबर माध्यक। माध्यक कितना आ गया 33, ये इसका हो गया आंसर। आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। नीचे में दिया है वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया है, 0 से 5 का 8 है, 5 से 10 के बीच 7 है, 10 से 15 का 18 है, 15 से 20 का बारंबारता 19 है, 20 से 25 का 6 है। तो यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा किस वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्यादा है। तो जो 19 है इसकी बारंबारता से ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर, यानी 19 का वर्ग क्या है 15 से 20, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता दिया है 3 2 4 2 3। तो हमें कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक तरफ लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ 1 से 3 दिया है, फिर 3 से 5 दिया है, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया हुआ है और 9 से 11 दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मध्यमान निकाल लेंगे सबसे पहले। तो मध्यमान निकाल लेंगे, तो मध्यमान 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 1 और 4, 4 का आधा कितना 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, यानी अगर देखें तो 2 2 का गैप आ रहा, 2 2 4 2 6, अगला क्या हो जाएगा 8, अगला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो आगे हमें दिया हुआ है, आगे हमें दिया गया है बारंबारता दिया है 3 3 दिया है, फिर 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स निकाल लेंगे। f इंटू एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f, ये हमारे पास क्या है x है, ये क्या है f है, गुणा करा लेंगे, 2 तिहाई 6, 4 दुनाई 8, 6 चौक 24, 8 दुनाई 16, 10 तिहाई 30। अब देखो हम देखेंगे जो हमें दिया गया आंकड़ा वो क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा है। तो वर्गीकृत का हम लोग माध्य निकालने के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र लगाएंगे। अब हमसे यहाँ कुछ कहा नहीं कौन सा सूत्र लगाना है, तो हम तीनों मेथड में से चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाएं, चाहे हम कल्पित माध्य विधि लगाएं, चाहे प्रविचलन विधि लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल छोटा इसलिए हम लोग लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। तो इसके लिए हम लोग सिग्मा एफ यानी इसको जोड़ लेते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। अब जोड़ लेंगे, 3 2 5 4 9 3 12, 12 2 14, यहाँ जोड़ लेंगे इसको, इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 8 8 8 6 14, 14 14 6 20, 10 30, 20 50, 4 54 54, ये हो जाएगा 54 30 84 हो जाएगा। अब देखो हम लोग अब लिखेंगे अतः माध्य
बराबर माध्य को हम लोग x दिखाते हैं, x बार, तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, कितना है 84, और एफ की वैल्यू कितना है 14, तो हो जाएगा 14 छक 84, तो माध्य इक्वल टू कितना आएगा 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या के योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पासा फेंक बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारे पास हो गया एक पासा, एक पासा, हमें कह रहा है दो पासा, तो हम दो पासा बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास दो पासा हो गया ऐसे। अब आपको पता है एक पासे में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो यहाँ और सब अलग अलग फलकों पर सब नंबर लिखे होते हैं। एक पे पहले किसी पे 1 होता है, अगले पे 2, फिर अगले पे 3 होता है, फिर अगले पे कितना 4, ऐसे अगले पे कितना होता है, अगले पे 5 होता है, फिर अगले पे ऐसे 6 होता है। फिर ऐसे यहाँ देखो इसमें भी यही होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो कह रहा दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि जब दोनों पासों को ऊपर उछाला जाएगा तो दोनों पर क्या आ जाए कि जो भी अंक आए उनका योग कितना हो 10 हो। तो देखो अगर इस पे 4 आ जाए, पहले वाले पे अगर 4 आ जाए, ये पहला हमारे पास है, और दूसरे वाले पे कितना आ जाए 6 आ जाए, तो भी हमारा क्या होगा 10 होगा योग। दूसरा अगर हमारे पास क्या आ जाए, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तब भी कितना होगा, तब भी हमारा 10 योग होगा, योगफल। अगला है अगर हमारे पास पहले वाले 5 आ जाए, दूसरे वाले 5 आ जाए, तब भी कितना होगा, तब भी हमारे पास कितना होगा 10 प्राप्त होगा। तो देखो तो यहां लिखेंगे, अब देखो कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना, अब देखो जितने तल उतनी संभावना है, बताओ इसमें कितने तल 6 तल, इसमें 6 तल, कितने हो जाएंगे टोटल 12, कुल संभावना कितनी है 12। अब लिखेंगे दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 10 प्राप्त होने की संभावना, संभावना कितना है, अब देखो कितने आ रहा है 1 2 3, 3 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग 10 प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो लिखेंगे बराबर कुल संभावना, और यहाँ पे घटना, घटने की संभावना। तो देखो यहाँ पे कुल मिला के प्रायिकता कितना हो जाएगा, हो जाएगा, अब देखो घटना घटने की संभावना कितनी है 3 है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा काटने पे 3 1 के 3, 3 चौक 12, यानी 1/4, तो 1/4 हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो हम लोग एक पासा बना लेते हैं, ऐसे करके एक पासा बना लेते हैं। अब आपको पता है पासे पे कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो हर एक पे एक नंबर लिखा होता है, यानी किसी पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब कह रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, लिखेंगे पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो अब हम देखेंगे कि जब ये पासा फेंका जाएगा तो पासा फेंकने पर अगर देखा जाए सम अंक कौन है, सम अंक है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने, सम का अंक कौन है 2 है 4 है और 6 है,
तो अगर देखा जाए जितने तल उतनी संभावना है, तो हमारे पास कितने तल हैं? 6 तल। तो 6 तल, उसमें से कितनी बार सम संख्या आएगा? तो 3 बार। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटना घटने की संभावना कितनी है? 3 है, और कुल संभावना कितनी है? 6 है। तो अब इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 1/2। ये इसका आंसर होगा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक आया हुआ है। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है क्रमशः 2, 4, 7, 3, 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इस क्रम में कर लेंगे। वर्ग अंतराल 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखो यहाँ लिख देंगे बारंबारता, हमें दिया गया है क्रम वाइज कितना? 2 दिया है, फिर 4, फिर दिया है 7, अगला 3, अगला 2 है। तो हम लोग इसको हम लोग एफ कहते हैं। तो हम लोग अगला सी एफ निकालते हैं। सी एफ माने संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता, अब देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास आया 2, फिर ये कितना हुआ? ये हमारे पास हो गया 2 में 4 जोड़ देंगे, 2 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आया? 4, 2, 6। फिर देखो 6 में हमने क्या किया? 7 जोड़ दिया तो कितना आया? 7, 6, 13। अब 13 में हमें कितना जोड़ देना है? 13 में हमें जोड़ देना है 3, तो कितना आ जाएगा? 16। 16 में 3 2 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 18। तो हम इसे जोड़ते हैं, यानी इसे संचयी बारंबारता कहते हैं। अब देखो संचयी बारंबारता निकाल ली हम, तो यहाँ देखेंगे n कितना है? n/2। n/2 हमारा है 18/2, यानी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये 9 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे ये किस में पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है किस में? यानी 9 किस में पढ़ेगा? इस वाले में पढ़ेगा। ठीक है, तो ये पढ़ेगा, तो ये सामने वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ बोल देते हैं। एफ है। इसके जस्ट ऊपर वाला से हम लोग क्या नाम देते हैं? सी एफ है। ठीक है, और ये क्या होता है? यल होता है। तो हमें फार्मूला, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है माध्यक निकालना है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है यल प्लस, यल प्लस, यल प्लस होता है n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब देखो यल कितना हमारे पास है? देखो यल हमारे पास है, इसमें देखो यल कितना है? 20 है। 20 हो जाएगा प्लस n/2, n/2 कितना है? 9, माइनस सी एफ कितना है? 6, इंटू एच कितना है? अब देखो एच माने ये अंतर कितना आ रहा है, तो एच हम नोट कर दे रहे हैं। तो देखो 10, 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका मतलब 10, 10 का अंतर आ रहा है। एच बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। तो यहाँ रख देंगे एच की वैल्यू कितना? 10 बटे एफ की वैल्यू कितना है? एफ की वैल्यू हमारे पास है 7, यहाँ 7 रख देंगे। 20 प्लस 9 में से 6 गया 3 बटे 3 गुणे 10 बटे कितना? 7। तो हो जाएगा 20 प्लस, इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा लगभग लगभग कितना आएगा? 0.3 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 4.3 आएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग जोड़ के, तो कितना होगा? 24.3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये है माध्यक बराबर। आप लोग देख लीजिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहा है थैले में 5 लाल गेंद हैं तो यहाँ लिख देंगे हल। हम लोग हल कर रहे हैं। थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, लाल गेंदों की संख्या कितना दिया हमें, 5 दिया है। लाल गेंदों की संख्या 5 है। माना थैले में नीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x मान लिए हैं। तो मान लिया थैले में लाल गेंदों की संख्या 5 है और हमने फिर मान लिया माना थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, यहाँ हो जाएगा थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 प्लस x। अब लिखेंगे थैले में से लाल गेंदों लाल की प्रायिकता कितना हो जाएगा 5/5 प्लस x। फिर लिखेंगे थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x/5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दूनी है तो यहाँ लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब देखो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हमारा कितना आया हुआ है, ये देखो कितना है x/5 प्लस x बराबर 2 गुणे लाल गेंद कितना आया है 5/5 प्लस x आया हुआ है। थोड़ा हल कर लेते हैं, हो जाएगा x/5 प्लस x बराबर 10/5 प्लस x। अब देखो ये इससे क्या हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 10। लेंगे अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। ये हो गया आंसर। धन्यवाद।